हेलो एवरीवन। आज फिर हम एक नया टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक है हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के प्रतिरूप। ये कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए कि बड़े फेमस वर्ड्स हो रखे हैं आजकल कुछ। पेडागोजी, आप यूट्यूब चला के देखिए, उसमें ये शब्द काफी आएगा। पेडागोजी क्लासेस ले लो, पेडागोजी का ये कोर्स है। तो आखिर ये पेडागोजी है क्या, वो हम देखेंगे। दूसरा लेवल हम देखेंगे एंड्रोगोजी, ये क्या है। और तीसरा देखेंगे हम ह्यूटागोजी, ये क्या है। इन तीन शब्द को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे तीन तरीके के शिक्षण के प्रतिरूप है। देखिए, गोजी का मतलब क्या है, टू लीड, यानी कि चीज को आगे बढ़ावा देना। अब हमारा सबसे पहला जो मॉडल है वो है हमारा पेडागोजी। पेड का मतलब क्या है, पेड का मतलब है बच्चा, चाइल्ड। चाइल्ड को लीड करना, चाइल्ड को कौन लीड करेगा। शिक्षा शास्त्र मॉडल के अंदर जो टीचर होगी ना, जो हमारी शिक्षक होगा या शिक्षिका होगी, वो बच्चे को लीड करेगी। वो डिसाइड करेगी कि बच्चे को आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से रिसोर्सेज देने हैं। इसलिए जो लर्नर जो होगा, इसके अंदर शिक्षार्थी होगा, बच्चा होगा। देखिए, जो हमारी प्राइमरी क्लासेस होती है ना, उसमें हमारा ज्यादातर पेडागोजिकल मॉडल काम करता है क्योंकि इसके अंदर बच्चों का कॉग्निटिव लेवल, जैसे पियाजे ने भी कहा, वो ज्यादातर किस में होते हैं, हमारे प्री ऑपरेशन स्टेज में और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। तो मतलब ज्यादा ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट सोच नहीं पाते और उनको खुद डिसाइड नहीं कर पाते वो कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसमें मेन रोल किसका आ जाता है, मेन रोल आ जाता है टीचर का, शिक्षिका का। तो लर्नर जो होते हैं वो पेंडेंट होते हैं और ट्रेनर्स लेड लर्निंग है, यानी कि जो टीचर है वो जो है वो डिसाइड करती है कि क्या पढ़ाना है। लर्नर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है खुद की लर्निंग की। अधिगम के लिए टीचर अरेंज कर रही है कि आज मैथ्स में मुझे बच्चों को जमा कराना है, तो वो कॉन्क्रीट सामान लेकर आ रही है, वो जो है पिक्चर्स लेकर आ रही है। तो अल्टीमेटली डिसाइडर पढ़ाने का क्या, कैसे, दोनों ही सवालों का जवाब, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, दोनों ही टीचर डिसाइड करेगी, शिक्षिका डिसाइड करेगी। मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से होगा। देखिए, टीचर जो होगी वो एक्सटर्नल मोटिवेशन यूज करेगी, रीइंफोर्समेंट देगी, यानी टॉफी, प्राइज। बच्चा कोई अच्छा करेगा तो उसको प्रेज भी करेगी, वाह बेटा बहुत अच्छा किया। पनिशमेंट का यूज करेगी कि अगर कोई नहीं करके आएगा तो उसे प्रेजेंटेशन टाइप उसको डांट देगी। जो है मोटिवेशन जो है इसमें एक्सटर्नल सोर्स से है, खुद से बच्चे को लगन नहीं है कि मुझे ये सीखना है या ये मेरा मन है। टीचर डिसाइड कर रही है और बच्चा उस अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। एक तरीके से टीचर जो है वो सेज है एक स्टेज के ऊपर, यानी कि एक स्टेज है जिसके ऊपर टीचर जो है ना वो व्याख्या करता है, यानी कि वो एक तरीके की ऋषि मुनि है जो वो डिसाइड कर रही है और वही वो उस तरीके से पढ़ा रही है। तो भाई ये जो मॉडल है ये कहलाता है हमारा पेडागोजी मॉडल, और ये हमारा सबसे निचले स्तर पे होता है। आप देखिए, अगर हम ये देखेंगे तो ये लेवल 1 जो है ना, ये पेडागोजी का है। इसके अंदर एंगेजमेंट है, यानी आप बच्चों को अपने साथ जो है वो एंगेज करवा रहे हो, सारी चीजों को अरेंज मगर टीचर कर रही है। दूसरा मॉडल है वही हमारा एंड्रोगोजी। अब जो एंड्रोगोजी मॉडल है ना वो हम करते हैं एडोलेसेंट लर्नर्स के साथ। जो बच्चे हमारे देखिए 13 साल के लगभग, आप देखिए मिडिल स्कूल में आ गए हैं, और जो 12th तक आने वाले हैं उनके साथ। इसके अंदर जो लर्निंग होती है ना वो होती है शिक्षार्थी केंद्रित मॉडल। इसके अंदर टीचर जो होती है ना उसका रोल ये होता है कि वो बच्चों को अपने साथ लर्निंग एक्सपीरियंस में लेकर आती है, अधिगम में करवाती है। जैसे रोल प्ले करवा दिया, रोल प्ले में बच्चा जो है उसको सिर्फ ये नहीं बताया कि जो डॉक्टर होता है उसका ये काम होता है, वो ऐसी सिचुएशंस बनाई कि बच्चा जो है वो डॉक्टर वाले काम करने लग गया और बताया कि हाँ मैं डॉक्टर का रोल कर रहा हूं। तो वो खुद उस चीज में जाकर सोचेगा ना कि डॉक्टर के क्या क्या काम होते हैं, इंजेक्शन लगाना, क्या डॉक्टर सेंसिटिव होता है पेशेंट्स को लेकर। तो ये सब जो अरेंज करवाती है वो टीचर करवाती है। वो पार्ट होती है लर्निंग का, मगर लर्नर्स भी खुद पार्ट होते हैं, वो खुद भी मोटिवेटेड होते हैं, खुद भी सीखने के लिए उतारू होते हैं। जैसे देखिए सिमुलेशन, सिमुलेशन होता है यानी उस तरीके की ट्रेनिंग करवाना। जैसे कि कार सीखने के लिए आजकल जो होते हैं, जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वो एक ऐसी मशीन से करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप असली में रोड में चला रहे हैं।
अब देखिए सीधी तो आपको कोई अपनी कार नहीं दे सकता कि चला ले भाई सीख ले, तो ऐसी सिमुलेशन टेक्निक जो होती है ना उसमें अधिगम हो जाता है। उसमें आप जैसे टर्न करोगे वैसे ही वो आपका व्हीकल सामने जो आपकी मशीन है उसमें करेगा। तो इस तरीके से आपका अधिगम हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर जब आप मेन गाड़ी लेकर मेन रोड पे निकलेंगे तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आपने लर्निंग कर ली है सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो सेल्फ इवेल्युएशन होता है, यानी कि जो सीखने वाला होता है वो खुद इवेल्युएट करता रहता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक में कमी आ रही है, तो वो टीचर से उस तरीके के सवाल भी पूछ लेता है कि मैडम इसको और एक्सप्लेन कर दो। तो ये एंड्रोगॉजी मॉडल में होता है एडोलोसेंस के साथ। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है इसमें, और एक गोल को लेकर, एक गोल है उसको लेकर आप लर्निंग कर रहे होते हो। लर्नर जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, यानी समस्या को समाधान भी करते हैं। ठीक है, लर्नर सीख करते हैं गाइडेंस डायरेक्शन ऑफ देयर लर्निंग। देखिए जो एंड्रोगॉजिकल मॉडल है ना वो एडोलेसेंस से तो शुरू हो जाता है, और वो हमारा ज्यादातर हमारे कॉलेजेस में जो होता है ना, हमारे कोशिश की जाती है कि हम एंड्रोगॉजी मॉडल पे काम करें। इसके अंदर टीचर जो होगी बच्चों को ट्यूट्स ले लेगी, यानी ट्यूटोरियल छोटे ग्रुप में बिठा के बात करी, टॉपिक पे डिस्कशन किया, फिर उनको क्या दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया या फिर असाइनमेंट दे दिया। अब असाइनमेंट ऐसे नहीं होते कॉलेज लेवल पे कि आपको कट पेस्ट करके लगा दिया, उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है कि प्रोजेक्ट के अंदर बच्चा खुद देख रहा है, डिस्कस कर रहा है, कोई डेजर्टेशन बना रहा है तो अपने गाइड के साथ बात करते हुए कि ऐसे करूं ऐसे ना करूं। तो उस तरीके से ये एक शिक्षार्थी केंद्रित मॉडल में होता है एंड्रोगॉजी मॉडल में। मोटिवेशन इंट्रिंसिक होती है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आप खुद कितना इन्वॉल्व है, खुद आप कितना सीखना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से आप अपने गाइड के साथ मिलकर अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते रहेंगे। गाइड कोई रिसोर्स बताएगा तो आप उस तरीके के रिसोर्स को यूज करेंगे। तो देखिए गाइड जो है वो टीचर जो है वो गाइड और फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। अल्टीमेटली सीख तो आप ही रहे हैं, सीख आप अगर कॉलेज में है तो आप खुद अपना असाइनमेंट कर रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं। पेडागोजी मॉडल जैसा नहीं है कि टीचर डरा धमका कर कह रही है पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। इसमें आप जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि मैं इस बुक से पढ़ूं, ये वाली रेफरेंस बुक करूं या कौन सी करूं। सो गाइड है, स्लाइड पे है, गाइड ऑन द स्लाइड। तो मतलब जो जैसे देखिए एक स्लाइड है ना, इसमें मैं जो है वो आपको बता देती हूँ कि ये एंड्रोगॉजी मॉडल है। अब आपने ये समझ लिया, मगर आप इसको लेकर आप अगर 2-3 किताबें पढ़ेंगे, 2-3 रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से और समझेंगे, तो वो होगी एक हमारी एंड्रोगॉजिकल मॉडल की लर्निंग। सिर्फ अगर मैं ये पॉइंट्स बता दूं और उसके बाद आपने सिर्फ सुन लिया तो वो होगी एक पेडागोजी वाली लर्निंग। तो 2 तरीके के मॉडल अभी हमने कर लिए। दूसरा मॉडल देखिए ये थोड़ा एडवांस होता है, हमने देखा ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ था, ये उससे बड़े बच्चों के साथ है जो एडोलेसेंट है या कॉलेज में जा रहे हैं। तो इसलिए ये लेवल 2 है एंड्रोगॉजी कल्टीवेशन। सबसे ऊपर लेवल 3 वो होता है हमारा ह्यूटागॉजी। पी पेडागोजी नीचे, उसके ऊपर एंड्रोगॉजी, हा PAH, एच ह्यूटागॉजी जिसके अंदर रियलाइजेशन। अब देखिए ह्यूटागॉजी मॉडल जो होता है ना वो काफी एडवांस लर्नर जो होते हैं ना, जो कि खुद सीखने के लिए, सीखने में रस आने के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो वो होते हैं ह्यूटागॉजी मॉडल। आप देखिए कई आप जानते होंगे कोई टीचर लगने के लिए जेबीटी का कोर्स किया या कोई भी कोर्स किया, उसके बाद एग्जाम हुआ और उसकी रिक्रूटमेंट हो गई, मगर बंदे को और भी पढ़ने में मजा आता है तो वो लगातार कहीं ना कहीं रिसर्च की बुक्स, नए नए पब्लिकेशन, नई नई एक्सपीरियंसेस अपने अंदर ऐड करता जाता है। तो वो किस लिए कर रहा है, उसको सीखने में, पढ़ने में, जानने में उसमें रस आ रहा है। तो वो कहलाता है हमारा ह्यूटागॉजिक मॉडल, जिसके अंदर सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है। आप खुद देखते हैं कि आपको लर्निंग करनी है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख लीजिए कि आपको DSSB का एग्जाम देना है, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, मगर आप खुद डिसाइड करेंगे ना, जबकि मुझे पढ़ना है ये कोर्स, आप एक अपनी गैस बनाएंगे, एक आप फ्रेमवर्क बनाएंगे कि इस पोर्शन के इतने क्वेश्चन आते हैं, इसके इतने आते हैं, और फिर उससे रिलेटेड आप बुक्स देखेंगे, उनमें सेलेक्ट करेंगे कौन सी पढ़नी है। तो वो कहलाएगी आपकी ह्यूटागॉजी मॉडल। वो किसी गाइड ने, फैसिलिटेटर ने नहीं दी आपको। देखिए डाइट की टीचर्स जो है वो लेवल 2 पे काम कर रही हैं, एंड्रोगॉजी पे BLED की टीचर्स भी हैं, वो आपको बता रही है कि ये कोर्स है, ये आपको ऐसे पढ़ना है, ये रीडिंग्स पढ़नी है, ये सब करना है। मगर जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको सिलेक्शन लेना है, जब आपको नौकरी चाहिए, तो आप एक ह्यूटागॉजी मॉडल के तहत लर्निंग करेंगे। आप खुद डिटरमाइन करेंगे कि मैं ये कोर्स ऐसा कर लूँ। सिर्फ एक टीचर के भरोसे तो नहीं बैठ के चलेंगे, उससे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स तो पता नहीं कितनों में सर्कुलेट है।
तो इसलिए अगर आपको और एडवांस लेवल पे चीज को बहुत गहराई से समझना है, सिलेक्शन लेना है या चीज के बारे में अच्छी नॉलेज बनानी है, तो आपको ह्यूटागोजी मॉडल के तहत पढ़ना होगा। इसके अंदर जो लर्नर्स तो होते हैं वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लर्निंग के लिए। देखिए आपका सिलेक्शन होगा तो आप खुद कहेंगे ना, हाँ मैं ऐसा पढ़ा, आपका वीडियो आएगा मैंने ये सब पढ़ा था। और अगर आपका फेलियर होगा तो उसके लिए भी आपको खुद ही जिम्मेदार होंगे। आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को नहीं कर सकते कि मेरा लक कैसा है, पेपर मुश्किल आया, ऐसा नहीं है। ह्यूटागोजी मॉडल में जो पढ़ेगा तो वो अपनी लर्निंग के लिए और अपनी फेलियर्स के लिए वो खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है। लर्नर्स इंक्वायरी ड्रिवन होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको लेकर काफी इंक्वायरी करते हैं। जैसे रिसर्च पे क्वेश्चन आ गए डीएसएसबी में, तो इंक्वायरी करेगा कि ये रिसर्च वाला टॉपिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पढ़ लूं मैं। तो वो देखेगा कि ये तो रिसर्च मेथड से आ रहा है, जो कि हमारा एजुकेशन में नेट वाला सब्जेक्ट होता है उसमें आता है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इग्नू की रिसर्च मेथड वाली बुक्स पढ़ लेता हूँ। तो इंक्वायरी करी ना, उस टॉपिक के बारे में सोचा, उसको प्रॉब्लम आई तो उसके बारे में पॉसिबल सॉल्यूशंस खोजे और उस तरीके से फिर अपने अधिगम को बढ़ाया। सो प्रॉब्लम फाइंडर्स भी ये होते हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और उनको खोजते भी हैं, उनके सॉल्यूशंस को। दोनों ही तरीके की ये बातें करते हैं। मोटिवेशन जो होती है ना, यानी इसमें जो अभिप्रेरणा होती है वो लाई करती है एक्सपीरियंसेस के फ्लो में। यानी आप जितना सीखते चले जाते हैं आपको उतना मजा आने लगता है। एक बुक पढ़ी आपने साइकोलॉजी की एस.के. मंगल, उसके बाद आप दूसरी बुक लिया है सिकवाल, तो आपको खुद मजा आने लग गया, क्योंकि जो आपके एक्सपीरियंसेस थे आप रिलेट करने लगे। ये यहाँ पे ऐसे दे रखा था, अरे ये बात और उसने कही थी, अरे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में ये चेंजेस और आ गए। तो नो करोगे आप कैसे सीखना है, सीखने की नई नई स्ट्रेटेजी सीखोगे, निमोनिक सीखोगे। आप सर्चिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग, यानी मेन बात यह है कि आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो। जो हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होती है ना, RLT जो सबसे ऊपर है, वही यहाँ पर हो रही है ह्यूटागोजी मॉडल में। आप चीजों को जो है वो सोच रहे हो, उनके बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो, आप चीजों को किसी परिवेश में कॉन्टेक्स्ट में देखकर और उसको फिर कैसे जनरलाइजेशंस बन सकती है उन चीजों के बारे में विचार कर रहे हो। तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है। सिर्फ आप जो है टीचर के बोलने वाली इंफॉर्मेशन को नहीं रट रहे, जैसे कि मेमोरी लेवल पे होता है। अंडरस्टैंडिंग में आपने समझ बना ली, रिफ्लेक्टिव में आपने और बड़ी जनरलाइजेशंस बनाई, तो वो किस में होगी, ह्यूटागोजी मॉडल में। तो ह्यूटागोजी मॉडल जो है वो लेवल 3 है, जिसके अंदर आप रियलाइजेशन करते हो, यानी आप समझ विकसित करते हो। देखिए हम डिफरेंसेस कर लेते हैं हम इनके इस एक पूरी टेबल के अंदर, तो आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आएगा। पेडागोजिक मॉडल के अंदर लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि सब चीजों को इकट्ठा करके मेन पावर किसके हाथ में है, इंस्ट्रक्टेड के हाथ में है, यानी टीचर के हाथ में, क्योंकि वही डिसाइड कर रही है। इसके अंदर एंड्रोगोजी में टीचर और लर्नर दोनों मिलकर कर रहे हैं, और ह्यूटागोजी में लर्नर वो खुद से कर रहा है। दूसरा आ गया कॉग्निटिव लेवल, यानी संज्ञान। संज्ञान के अंदर यहाँ पे सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे आप रिकॉल कर रहे हो, चीजों को पहचान रहे हो और रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो। अब मेटा कॉग्निटिव के अंदर आप देखेंगे, जिसके अंदर आपको क्रिटिकल अवेयरनेस होती है, यानी कि आपको जानकारी क्रिटिकली आप सोच पाते हो खुद के अधिगम के बारे में और खुद की सोच के बारे में, ठीक है, वो कहलाता है आपका मेटा कॉग्निशन। कॉग्निशन होता है यानी चिंतन से आधारित। अब आप अधिगम और चिंतन के बारे में क्रिटिकली, यानी कि आप सही गलत क्या होना चाहिए उसकी बात कर पाते हो, तो वो कहलाता है मेटा कॉग्निशन। और ह्यूटागोजी के अंदर आप एपिस्टेमिक, यानी ज्ञान जो होता है ना वो क्या है, कैसे आ रहा है, और ज्ञान की क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या ज्ञान के स्रोत हैं, उन सारी चीजों की आप बात करते हैं। अब लर्निंग मोड, यानी कि आप याद कैसे करते हैं। अब पेडागोजी है, टीचर पढ़ा रही है, तो और सिर्फ आप जो है रिकॉल कर रहे हैं, याद करने की कोशिश और रिकॉग्नाइज पहचान कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप रट्टा मार शिक्षण कर रहे हैं। तो रट्टन पे आधारित तो ये होती है। एंड्रोगोजी होती है, वो होती है आपकी सिंगल लूप लर्निंग पे आधारित, और ह्यूटागोजी होती है, वो होती है डबल लूप लर्निंग पे आधारित। अब देखिए ये सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग होती क्या है। अब देखिए हमारी जो लर्निंग होती है हम उसमें कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम आई, हमें प्रॉब्लम आई, उससे रिलेटेड हमने कुछ एजम्पशंस बनाई, ठीक है, फिर हमने कोई स्ट्रेटेजी या तकनीक बनाई, यानी कि इस तरीके से हमारी समस्या जो है वो समाधान हो जाएगी। और तीसरा हमारे पास रिजल्ट आ गए कि जो हमारे निष्कर्ष निकल के आए। अब सिंगल लूप लर्निंग क्या होगी, इसके अंदर क्या आया कि आपने एक समस्या को लेके चले थे, आपने तकनीकें लगाई, आपके पास सॉल्यूशन आया, तो जो सॉल्यूशन आ गया ना, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो कहलाती है सिर्फ सिंगल लूप लर्निंग, जो कि हमारी होती है
एंड्रागोजी मॉडल में, यानी दूसरे नंबर वाले मॉडल में। ये मोस्ट कॉमन स्टाइल है लर्निंग का, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जिसमें आप जो है समस्या आई उसका समाधान आपने कर दिया। अब डबल लूप लर्निंग क्या होती है? आपने समस्या तो समाधान कर दी, मगर आपने जो एजम्पशंस लेकर चले थे उनके अंदर क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, या फिर उनका आखिर वो परमानेंटली कैसे सॉल्व हो जाए, उनके बारे में अगर आप चिंतन करेंगे ना, तो वो कहलाती है आपकी डबल लूप लर्निंग, जो कि हमारी होती है ह्यूटागोजी मॉडल में, यानी कि जो हमारा तीसरे वाला है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, स्ट्रेटेजी और तकनीक लगाई कि ये पानी इस कारण नहीं आया, जल बोर्ड ने पानी नहीं दिया या क्या है, तो आपने रिजल्ट लगाया कि आपने जो है टैंकर मंगवा लिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो हो गई एंड्रोगोजी। मगर अगर ऐसी समस्या दोबारा आ जाए और पानी का संकट आ जाए, तो हमें क्या बैकअप लेकर चलना चाहिए, क्या और प्रोसीजर हो सकते हैं, वाटर स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं क्या हम अपनी सोसाइटी के अंदर, तो वो चीज कहलाएगी आपकी ह्यूटागोजी मॉडल, जिसके अंदर आप डबल लूप लर्निंग कर रहे हो, यानी कि आप डबल अधिगम कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम दोबारा ना आए, प्रॉब्लम में क्या सुधार हो सकता है, क्या नए निष्कर्ष हो सकते हैं, उसकी बात कर रहे हो, तो वो होती है आपके लेवल 3 यानी ह्यूटागोजी मॉडल में। क्वेश्चनिंग, सवाल क्या करते हैं? पेडागोजी में हम कहते हैं कि व्हाट यानी क्या, क्यों हुआ, क्या है। एंड्रोगोजी में हाउ कैसे, कैसे हुआ। वाई क्यों, क्यों की आंसर जो है ना, क्यों सबसे बड़ा, क्यों, आखिर क्यों, क्यों जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है ना। देखिए क्या है, ये ऐसा है, बस बता दिया। कैसे हुआ, ऐसे हुआ। क्यों हुआ, क्यों के अंदर आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, पूरा समझाना पड़ता है, तो इसलिए वो लेवल 3 का जो है वो सवाल है। अब सब्सटेंस क्या होते हैं? इसमें सिर्फ रटने वाले, रिमेंबर वाले, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड जो है आपके। इसमें लेवल 2 एंड्रोगोजी में अंडरस्टैंडिंग, समझ से आधारित, और तीसरे में ह्यूटागोजी में लर्निंग टू लर्न, यानी आप और नया अधिगम और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में रिफ्लेक्शन वगैरह करना, वो सब आता है। अब आउटकम निकल के क्या आता है? अब देखिए, जो छोटे बच्चों के साथ आप करते हो तो वो क्या कॉपी में क्या निकाल के आते हैं? कॉपी करते हैं, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी उसको फॉलो किया, पेपर में वो लिख दिया, तो कॉपिंग ही आपका आउटकम निकल कर आएगा, कितना उन्होंने रिटेन किया, मतलब एक ऐसी हार्ड ड्राइव जिसमें उन्होंने स्टोर किया और फिर क्या प्रोड्यूस कर दिया। एंड्रोगोजी में कंपिटेंस आता है, यानी कि आपको कंपिटेंट बन रहे हैं आप, टीचर और स्टूडेंट मिलकर जो है, टीचर मदद कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, और स्टूडेंट जो है वो अपनी कमियां दूर करता जा रहा है टीचर की गाइडेंस के अंदर, तो इसलिए कंपिटेंट बनता है वो। ह्यूटागोजी में आप अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। देखिए, आपकी कैपेबिलिटी है टीचिंग, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जो है वो बहुत सारा रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेनर रिसर्च के बारे में, एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एक क्षमता जो है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि वो एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है जो कि आप अपनी इंप्रूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ड्राइंग करना चाहता है, ठीक है, और वो ड्राइंग में अगर वो ह्यूटागोजिक लर्नर होगा तो वो ड्राइंग के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में सीख लेगा, मतलब वो सब तो एंड्रोगोजी में वो कर लेगा, मगर ह्यूटागोजी में वो क्या करेगा, और भी डीप विस्तृत जानकारी अपने क्षेत्र के बारे में करेगा, और उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंस की तरफ काम करेगा ह्यूटागोजी में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ ये 3 मॉडल्स, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी, आपके क्लियर हो गए होंगे। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।